पुरी की किस्मत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गोपाल ने भूख को जीता, लालच को हराया और अपने अतीत के मोह को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या उसे पता है कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब सामने साक्षात काल खड़ा है, वह भय जिससे खुद मौत भी डरती है। इस भाग में आप देखेंगे, जब समुद्र से निकलेगा वो प्राचीन दानव, तो क्या गोपाल बिना थैले के उसे रोक पाएगा? क्या होगा जब अपनों के बीच ही नफरत की आग भड़केगी? और क्या है उस अंतिम शून्य का रहस्य जिसके लिए गोपाल को अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी? महाप्रभु के उस रहस्यमयी वचन का खुलासा अभी बाकी है। गोपाल की इस रूह कंपा देने वाली यात्रा के अगले पड़ाव के लिए बने रहिए हमारे साथ जगन्नाथ का अदृश्य वचन के दूसरे भाग में। राजमहल की मायावी दुनिया को ठुकराकर गोपाल वापस मंदिर की चौखट पर लौट आया था, लेकिन प्रकृति का संतुलन डगमगा चुका था। इंसान के भीतर बड़ा हुआ लालच अब समुद्र के भीतर एक सोई हुई शक्ति को जगा चुका था। पुरी का आकाश अब बैंगनी से गहरा काला हो चुका था, लेकिन ये बादलों का अंधेरा नहीं था, ये समय का अंत था। समुद्र का पानी खौलने लगा था, पर उसमें गर्मी नहीं बल्कि रूह कपा देने वाली बर्फ जैसी ठंडक थी। अचानक समुद्र का पानी काला पड़ने लगा, लहरें दहाड़ने लगी जैसे हजारों भूखे शेर एक साथ चिल्ला रहे हों। पुरी के मछुआरों ने देखा कि समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर बन रहा है। प्राचीन कथाओं में कहा गया था कि जगन्नाथ मंदिर के नीचे एक अदृश्य जंजीर है जो पाताल के उस दैत्य को बांधे रखती है जिसे भय कहा जाता है। आज वो जंजीर टूटने की कगार पर थी। पानी के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वो कोई जीव नहीं था, वो एक काली छाया थी, सैकड़ों फुट ऊंची। जहाँ जहाँ उसकी परछाई पड़ती वहाँ की हवा जम जाती। उसकी दो आंखें समुद्र के भीतर जलते हुए ज्वालामुखियों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही समुद्र के गर्भ से वो विशाल छाया काल पूरी तरह बाहर आई, पुरी की धरती कांपना बंद हो गई, क्योंकि समय रुक गया था। पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। राजा की सेना जो तलवारों के दम पर दुनिया जीतने की बात करती थी, आज रेत पर गिरकर प्राणों की भीख मांग रही थी। भय ने सबको अपना गुलाम बना लिया था। पंछी हवा में स्थिर हो गए, मंदिर की घंटियां बजते बजते थम गईं, और गिरते हुए आंसू गालों पर ही जम गए। केवल गोपाल और वो भयानक छाया ही गति में थे। उस छाया का चेहरा नहीं था, बस एक अनंत गहरा गड्ढा था जिसमें से हजारों मरते हुए लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब उस काल ने अपना हाथ बढ़ाया, तो जिस भी चीज को उसकी परछाई ने छुआ वो बूढ़ी होने लगी। हरे भरे पेड़ पल भर में सूखकर राख हो गए। मंदिर की पत्थर की दीवारें सदियों पुरानी होकर दरकने लगीं। ये प्रलय पानी से नहीं, समय की मार से आ रहा था। गोपाल अकेला उस विशाल छाया के सामने खड़ा था। उसका वो काला थैला उसके हाथ में किसी जीवित पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। इस बार थैला चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि कांपते हुए फुसफुसा रहा था। भाग गोपाल भाग, ये काल है। इसे न तो तू रोक सकता है, न कोई देवता। यह वो अंधकार है जो सब कुछ निगल जाता है। अगर तू अभी भागा तो मैं तुझे आकाश के पार किसी सुरक्षित दुनिया में ले जाऊंगा। बस गांठ खोल और मुझे अपनी उड़ने की शक्ति निकालने दे। अपनी जान बचा। गोपाल के हाथ में वो काला थैला अब किसी पत्थर की तरह भारी हो गया था। थैले के भीतर से निकलने वाली आवाज अब मधुर नहीं थी, वो डर से चीख रही थी। गोपाल, यह क्या कर रहा है? तू इसके सामने कुछ नहीं है। ये महाकाल का वो अंश है जो सृष्टि को निगलने आया है। मेरी गांठ खोल, मैं तुझे समय के इस चक्र से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं तुझे अमर बना सकता हूँ। बस एक बार मुझे आजाद कर, मैं इस काल को चकमा देकर तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा। अपनी जान बचा,
वरना तू इस शून्य में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। गोपाल ने उस विशाल परछाई को देखा और फिर पीछे भागते हुए बेगुनाह लोगों को। उसके मन में एक गहरा तर्क जागा, डर उसे लगता है जैसे कुछ खोने का गम हो। मेरे पास तो खोने के लिए न भी नहीं बचा। अगर आज पुरी डूबेगी तो मैं भी इसी मिट्टी में मिलूंगा, पर मैं भागूंगा नहीं। गोपाल का शरीर जकड़ने लगा था, उसके बाल सफेद होने लगे थे और उसकी खाल झुर्रियों से भरने लगी। काल का प्रभाव उसे तेजी से बुढ़ापे और मौत की ओर धकेल रहा था। विशाल छाया ने अपना हाथ उठाया, एक ऐसी लहर उठी जो पूरे मंदिर को निगल सकती थी। तभी गोपाल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गोपाल ने अपनी धुंधली होती आंखों से मंदिर के नीलचक्र को देखा। उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा, जो समय के डर से भाग जाए वो भक्त कैसा? अमरता वह नहीं जो मौत से बचकर मिले, अमरता वह है जो सत्य के लिए मिटकर मिले। अगर आज ये काल पुरी को निगलने आया है तो वो सबसे पहले मेरी अहंकार को निगलेगा। हे महाप्रभु, ये थैला आपकी अमानत था। अगर इसमें सृष्टि को बचाने की शक्ति है तो आज वो शक्ति मुझे नहीं, इस दुनिया को चाहिए। मैं अपनी सुरक्षा का त्याग करता हूँ, पर इन मासूमों को बचा लीजिए। गोपाल ने अपनी बची कुची पूरी प्राण शक्ति बटोरी। उसने उस काले थैले की गांठ को खोला नहीं, बल्कि उसे अपने सीने से सटाकर उस विशाल छाया की ओर दौड़ लगा दी। उसने चिल्लाकर कहा, तू समय है तो मैं शून्य हूँ, और शून्य को समय कभी खत्म नहीं कर सकता। जैसे ही गोपाल उस छाया के संपर्क में आया, एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज पाताल तक गई। थैले के भीतर जमा सदियों की पुण्य शक्ति और काल की विनाश शक्ति आपस में टकरा गईं। एक सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ जिसने पूरे पुरी को ढक लिया। उस रोशनी में वो विशाल छाया धीरे धीरे धुएं की तरह उड़ने लगी। समय का चक्का फिर से घूमने लगा, पंछी चहकने लगे, आंसू गिरने लगे और मंदिर की घंटियां फिर से बज उठीं। जब रोशनी शांत हुई तो समुद्र तट खाली था, न वहाँ वह काल था और न ही वह जादुई थैला। गोपाल रेत पर पड़ा था। वो जीवित तो था, लेकिन उसकी देह जर्जर हो चुकी थी। उसके हाथ अब कोरे नहीं थे, काल के स्पर्श ने उसके हाथों पर काली लकीरें छोड़ दी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? गोपाल ने बोलने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने अपनी वाणी उस प्रलय को रोकने के लिए दान कर दी थी। अब पुरी के सामने एक नया खतरा था। काल बाहर से मर चुका था, लेकिन जाते जाते वो लोगों के मन में संदेह का जहर छोड़ गया था। बिना थैले और बिना आवाज के गोपाल अब अपनों से कैसे लड़ेगा? जब लोग गोपाल को ही अपशकुनी मानकर उसे मंदिर से निकालने की साजिश रचेंगे। जब काल के प्रलय के बाद पहली सुबह हुई तो पुरी की हवा में विजय का उल्लास नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। समुद्र शांत था, लेकिन तट पर खड़ा वो दिव्य काला थैला गायब हो चुका था। और गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर ऐसी हालत में पड़ा था जिसे देखकर कोई भी दहल जाए। उसके घने काले बाल अब दूध जैसे सफेद हो चुके थे, शरीर झुर्रियों से भर गया था और उसकी खाल हड्डियों से चिपक गई थी। सबसे डरावनी बात, उसके हाथों पर उभरी वे काली लकीरें थीं, जो किसी विषैले सांप की तरह उसकी कोहनियों तक चढ़ रही थीं। ये काल के सीधे स्पर्श का घातक परिणाम था। नगर के प्रधान पुजारी भास्कर पंडित, जो लंबे समय से गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ते थे, इसे एक सुनहरे अवसर की तरह देख रहे थे। वे भीड़ के सामने खड़े हुए और अपनी आवाज को और भी ऊंचा करते हुए बोले, देखो इस दरिद्र को। क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण बालक समुद्र के देवता को हरा सकता है? नहीं, सत्य तो ये है कि यह बालक ही उस प्रलय का कारण था। इसने अपनी जादुई शक्तियों से काल को आमंत्रित किया ताकि पुरी को डराकर अपना गुलाम बना सके। और जब इसका जादू कमजोर पड़ा तो देखो, इसकी असली राक्षसी सूरत बाहर आ गई।
ये काली लकीरें इसके पाताल के स्वामी होने का प्रमाण हैं। गोपाल ने भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखें आज भी वैसी ही शांत थीं, पर शरीर जवाब दे रहा था। वो खड़ा हुआ, उसने अपना गला साफ किया और कुछ कहना चाहा। वो बताना चाहता था कि कैसे उसने अपनी उम्र और अपनी सुरक्षा का बलिदान देकर पूरी नगरी को बचाया है। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला। केवल एक खोखली घरघराहट सुनाई दी। काल ने प्रलय के दौरान उसकी आवाज की आहुति मांग ली थी। गोपाल अब मुंह खो चुका था। भीड़ में डर बैठ गया। लोग पीछे हटने लगे। ये बोल नहीं पा रहा। इसके पापों ने इसकी वाणी छीन ली है। यह अपशकुनी है। राजा गजपति भी, जो कल तक गोपाल को अपना मार्गदर्शक मान रहे थे, अब भास्कर पंडित के तर्कों में आ गए। उन्होंने भारी मन से, लेकिन प्रजा के दबाव में आदेश दिया, जिस शरीर पर मृत्यु की लकीरें हों, वह पवित्र मंदिर की छाया में भी नहीं रह सकता। गोपाल, तूने शायद हमें बचाया हो, पर अब तेरी उपस्थिति पुरी के लिए महामारी ला सकती है। तुझे इसी वक्त मंदिर और नगर की सीमा से बाहर जाना होगा। सैनिकों ने गोपाल को धक्के मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। जिन लोगों ने अकाल के दौरान गोपाल के थैले से निकला अन्न खाया था, आज वही उसे काल का दूत कहकर पत्थर मारने लगे। एक पत्थर गोपाल के माथे पर लगा और खून की धार उसकी सफेद दाढ़ी पर गिरने लगी। गोपाल ने एक शब्द नहीं कहा, नहीं किसी पर हाथ उठाया। वो बस चुपचाप घिसटते हुए नगर के बाहर एक जर्जर परित्यक्त झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उस रात जब गोपाल उस अंधेरी झोपड़ी में अकेला पड़ा था, बाहर से लोगों की गालियों और पत्थरों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसके मन के सबसे गहरे कोने से एक विकृत हंसी गूंजी। ये काल का छोड़ा हुआ आखिरी प्रहार था, गोपाल का अपना अहंकार। आवाज ने ताना मारा, कैसा महसूस हो रहा है गोपाल? जिनके लिए तूने अपनी जवानी दे दी, अपनी आवाज दे दी, वही तुझे पत्थर मार रहे हैं। क्या अभी भी तुझे लगता है कि ये इंसान बचाने लायक हैं? देख अपने हाथ, इन काली लकीरों में आज भी इतनी शक्ति है कि अगर तू चाहे तो एक इशारे से पूरे पुरी में आग लगा सकता है। बदला ले गोपाल, दिखा दे इन्हें कि तू क्या है। गोपाल के हाथ कांपने लगे। उन काली लकीरों से वास्तव में काला धुआं निकलने लगा। नफरत और प्रतिशोध का भाव उसके खून में उबलने लगा। उसने मुट्ठी भींची, पर तभी उसे मंदिर के शिखर पर लगा वो नील चक्र याद आया। उसने खुद से मौन संवाद में तर्क किया, अगर मैं नफरत करूंगा तो मुझ में और उस काल में क्या फर्क रह जाएगा? भगवान की मूर्ति की भी तो जुबान नहीं है, फिर भी वो सब कुछ कहती है। यदि मेरा समर्पण सत्य है तो मुझे शब्दों की क्या आवश्यकता? जैसे ही उसने अपने क्रोध को शून्य में विलीन किया, उसके हाथों का धुआं शांत हो गया। उसने अपमान को ही अपना प्रसाद मान लिया। तभी झोपड़ी के चारों ओर कुछ साए नाचने लगे। भास्कर पंडित और उसके कुछ वफादार सैनिक हाथों में जलती हुई मशालें लिए खड़े थे। भास्कर पंडित ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह जीवित रहा तो कल फिर लोग इसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगेंगे। आज रात इस झोपड़ी को इसके पापों के साथ जलाकर राख कर दो। सुबह हम कहेंगे कि यह अपनी ही बुरी शक्तियों की आग में भस्म हो गया। सैनिकों ने मशालें सूखी घास की छत पर फेंक दी। पल भर में पूरी झोपड़ी आग की लपटों में घिर गई। गोपाल भीतर था, लाचार, बूढ़ा और मौन। आग की गर्मी उसे छूने ही वाली थी। क्या गोपाल इस जलते हुए जाल से बच पाएगा, या इस बार उसकी रक्षा के लिए कोई थैला नहीं, बल्कि खुद उसका शून्य अस्तित्व कुछ ऐसा करेगा जिसकी कल्पना भास्कर पंडित ने भी नहीं की थी। झोपड़ी धू धू कर जल रही थी। सूखे पत्तों और लकड़ियों की आग इतनी भीषण थी कि दूर खड़े भास्कर पंडित और उसके सैनिक भी पीछे हटने को मजबूर हो गए। भास्कर पंडित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि उसका कांटा हमेशा के लिए निकल गया है।
झोपड़ी के भीतर गोपाल आग की लपटों से घिरा हुआ था। लपटें उसके फटे हुए वस्त्रों को छू रही थीं, लेकिन अजीब बात ये थी कि गोपाल को जलन महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन के भीतर उस शून्य को खोजने लगा जहां न शरीर है, न दर्द और न ही कोई आवाज। जैसे ही आग की लपटों ने उसके शरीर को छुआ, वह काल की दी हुई झुर्रियां और सफेद बाल मोम की तरह पिघलने लगे। वह आग गोपाल को जला नहीं रही थी, बल्कि उसे शुद्ध कर रही थी। अचानक गोपाल के हाथों पर मौजूद वे काली लकीरें, जो काल के स्पर्श से आई थीं, आग की गर्मी पाकर चमकने लगीं। वे लकीरें अब काली नहीं रहीं, बल्कि पिघले हुए सोने की तरह दहकने लगीं। उन लकीरों ने एक अद्भुत शक्ति छोड़ी जिसने आग की लपटों को सोखना शुरू कर दिया। बाहर खड़े लोग दंग रह गए। आग बुझने के बजाय धीरे धीरे एक जगह सिमटने लगी और झोपड़ी के मलबे के बीच से एक सुनहरी रोशनी फूटने लगी। जब आग पूरी तरह शांत हुई, तो वहां राख का ढेर नहीं था। उस राख के बीच से एक युवक उठकर खड़ा हुआ। भास्कर पंडित की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने खड़ा व्यक्ति वो जर्जर बूढ़ा गोपाल नहीं था। वो फिर से वही किशोर गोपाल बन चुका था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसके हाथ, जो पहले कोरे, बिना लकीरों के थे, अब स्वर्ण की लकीरों से भरे हुए थे। काल के प्रहार को गोपाल ने अपनी भक्ति से वरदान में बदल दिया था। गोपाल ने अपनी आवाज वापस नहीं मांगी थी, इसलिए वो अब भी मौन था। लेकिन उसके अस्तित्व से निकलने वाली शांति किसी भी दहाड़ से ज्यादा ताकतवर थी। हार मानने के बजाय भास्कर पंडित डर और ईर्ष्या के मारे चिल्लाया, देखो, मैंने कहा था न कि यह कोई मायावी राक्षस है। आग भी इसे नहीं जला सकी। सैनिकों, इसे यहीं खत्म कर दो, वरना ये पूरी को भस्म कर देगा। सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाली और गोपाल की ओर बढ़े। गोपाल वहीं खड़ा रहा, न उसके हाथ में थैला था, न मुंह में वाणी। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने वार किया, उनकी तलवारें गोपाल के शरीर को छूते ही रेत में तब्दील हो गईं। गोपाल ने बस एक हाथ उठाया। उन सुनहरी लकीरों से एक ऐसी तरंग निकली कि सैनिक और भास्कर पंडित दूर जा गिरे। गोपाल के मौन ने ये सिद्ध कर दिया था कि जिसे भगवान बचाना चाहे, उसे ब्रह्मांड की कोई भी अग्नि या षड्यंत्र मिटा नहीं सकता। तभी राजा गजपति वहां पहुंचे। उन्होंने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा। वे अपनी पालकी से उतरे और गोपाल के पैरों में गिर पड़े। हे दिव्य बालक, हमें क्षमा करें, हमने अपनी आंखों के होते हुए भी सत्य को नहीं देखा। पुरी आपकी ऋणी है। गोपाल ने राजा को उठाया और मंदिर की ओर इशारा किया। वो अब भी मौन था, पर उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। जैसे ही सब मंदिर की ओर मुड़े, उन्होंने देखा कि नीलचक्र से काला धुआं निकल रहा था। भय और माया तो हार चुके थे, लेकिन अब अधर्म का अंतिम हमला शुरू होने वाला था। मंदिर के भीतर कोई ऐसी चीज प्रवेश कर चुकी थी जो मूर्तियों को ही अपवित्र करने पर तुली थी। मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र, जो हमेशा विजय का प्रतीक था, अब काली धुंध में लिपटा हुआ था। पूरे मंदिर परिसर में एक ऐसी सड़न भरी गंध फैल गई थी, जैसे हजारों साल पुराना कोई पाप जाग उठा हो। लोग थर थर कांपने लगे। राजा गजपति ने घबराकर गोपाल की ओर देखा। हे मौन साधक, ये कैसा अनर्थ है? क्या प्रलय अभी समाप्त नहीं हुआ? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी स्वर्ण रेखाओं वाले हाथ उठाए और मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया। जैसे ही गोपाल ने मंदिर के भीतर कदम रखा, मंदिर की मशालें अपने आप बुझ गईं। चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया। गर्भगृह के भीतर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज न तो थैले की थी, न काल की। यह आवाज थी कलयुग के अंधकार की। अंधेरे से शब्द निकले, गोपाल, तूने भूख को जीता, माया को हराया और काल को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या तू खुद से लड़ पाएगा? इस मंदिर के भीतर जो मूर्तियां हैं,
वे अब केवल लकड़ी के ढांचे हैं। मैंने लोगों के विश्वास को डस लिया है। जब तक संसार में नफरत और संदेह है, मैं अमर हूँ। गोपाल ने देखा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं पर काला काई जमने लगा था। साक्षात अधर्म मूर्तियों के भीतर प्रवेश कर रहा था ताकि भक्तों का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाए। अधर्म अट्टहास करने लगा, तू बोलेगा नहीं तो प्रार्थना कैसे करेगा? तू चमत्कार नहीं दिखाएगा तो लोग तुझ पर विश्वास कैसे करेंगे? बिना वाणी के तू शून्य है। गोपाल के पास अब न तो जादुई थैला था और न ही शब्द। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। उसने अपने स्वर्ण रेखाओं वाले हाथों को अपनी छाती पर रखा और अपनी आत्मा की पूरी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। अचानक उसके हृदय से एक नीली ज्वाला प्रकट हुई। ये प्राण शक्ति थी। गोपाल ने तय कर लिया था कि वह अपनी वाणी के बाद अब अपना अस्तित्व भी अर्पित कर देगा। जैसे ही गोपाल ने उन काली प्रतिमाओं को छुआ, उसके शरीर की स्वर्ण रेखाएं दहकने लगीं। वो अपनी उम्र और अपनी शक्ति को उन प्रतिमाओं में स्थानांतरित ट्रांसफर करने लगा। एक एक करके प्रतिमाओं से वो काला धुआं हटने लगा। भगवान की आंखें फिर से चमकने लगीं, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे मूर्तियां जागृत हो रही थीं, गोपाल का शरीर पारदर्शी होता जा रहा था। वो धीरे धीरे शून्य में विलीन हो रहा था। राजा और भक्त बाहर खड़े होकर केवल उस अद्भुत रोशनी को देख पा रहे थे। तभी मंदिर के भीतर से एक दिव्य गूंज उठी, ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि स्वयं महाप्रभु की थी। गोपाल, तूने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करने में नहीं, बल्कि त्याग करने में है। तू शून्य से आया था और आज तू मुझ में मिलकर पूर्ण हो गया है। जब सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, तो सारा काला धुआं गायब था। मंदिर की प्रतिमाएं पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी लग रही थीं। पुरी के लोग समझ गए कि गोपाल कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं जगन्नाथ का एक अंश था, जो उन्हें ये सिखाने आया था कि भूख केवल पेट की नहीं, मन की भी होती है। माया पहचान छीन लेती है और मौन ही वो परम सत्य है जहाँ भगवान से मिलन होता है। गोपाल अब पुरी की कहानियों में अमर हो गया। वो बालक जिसके हाथों में कोई रेखा नहीं थी, उसने पूरी मानवता की किस्मत अपनी शहादत से लिख दी थी।